नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। देश का मौसम इस समय पूरी तरह से चुनावी हो चुका है। इस सियासी रण में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। ऐसे में अगर बात यूपी की करें तो देखिए, यूपी फतह करने की इस जद्दोजहद में बड़े से बड़े कद्दावर नेता सियासत की धधकती ज्वाला में कूद पड़े हैं। यूपी की सड़कें इस समय बैनर और पोस्टर से पटी हुई पड़ी हैं। वहीं चुनावी शोर ने तस्वीरों को भी साफ करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह इस समय यूपी में धुआंधार रैलियां कर रहे हैं और इन्हीं रैलियों में वो जमकर विपक्षियों पर निशाना भी साध रहे हैं। एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव को आड़े हाथे लेते हुए सपा में निजाम का मतलब समझा दिया है। सपा के उन 3 P के बारे में बताया है जिसका ताल्लुकात सपा से है। यह तस्वीर चुनावी रैलियों की है। रैली किसी की भी हो, भीड़ में कोई कमी नहीं है। इन्हीं चुनावी रैलियों से नेताजी की हुंकार ने सूबे की सियासी तपिश को और बढ़ा दिया है। वैसे तो अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। जब वो माइक पकड़ते हैं तभी विपक्षियों के पसीने छूटने लगते हैं। इस बार अमित शाह ने जैसे ही माइक पकड़ा तो उसी वक्त उन्होंने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने अलीगढ़ में कहा कि सपा 3 P पर चलती थी और बीजेपी 3 V पर चलती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, समाजवादी पार्टी 3 P के आधार पर चलती थी, परिवारवाद, पक्षपात और पलायन। बीजेपी 3 V के आधार पर चलती है, विकास, व्यापार और सांस्कृतिक विरासत। योगी जी के राज में कोई बाहुबली नहीं दिखता है, केवल बजरंग बली दिखाई देते हैं। चलिए आपको भी अमित शाह के इन बयानों से वाकिफ कराते हैं। समाजवादी पार्टी 3 P के आधार पर चलती थी, परिवारवाद, पक्षपात और पलायन। भारतीय जनता पार्टी 3 V के आधार पर चलती है, विकास, व्यापार और सांस्कृतिक विरासत। 3 V और 3 P के फार्मूले को समझाने के साथ ही अमित शाह ने सपा के निजाम फार्मूले से भी वाकिफ कराया है और बताया है कि किस तरीके से सपा के समय निजाम का राज होता था। उन्होंने बताया कि एन नसीमुद्दीन, I इमरान मसूद, Z आजम खान, M मुख्तार अंसारी। साथ ही आगे कहा कि मोदी जी और योगी जी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश को निजाम राज से मुक्त कर कानून का शासन स्थापित करने का काम किया है। आप खुद ही सुन लीजिए अमित शाह ने निजाम का फार्मूला किस तरीके से समझाया है। अखिलेश बाबू, आपका निजाम का मतलब शासन होता है। निजाम का मतलब क्या था? जरा उत्तर प्रदेश की जनता को सच सच बताइए। उनके निजाम का मतलब है N से नसीमुद्दीन, I से इमरान मसूद, Z से आजम खान और M से मुख्तार अंसारी। भाई आप मुझे बताओ, आपको नसीमुद्दीन, इमरान, आजम और मुख्तार वाला निजाम चाहिए क्या? चाहिए क्या? या योगी जी और मोदी जी वाला विकास वाला चाहिए? कौन सा चाहिए? जोर से बोले, कौन सा चाहिए? अगर लाना है तो 6 की 6 सीटें आपको मुरादाबाद की भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालना पड़ेगी। मित्रों, झोली में डालना पड़ेगी। अमित शाह इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने 3 P और 3 V और इसके बाद निजाम का फार्मूला बताने के बाद सपा के लैब का भी फार्मूला समझाया और कहा, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक नई प्रकार की प्रयोगशाला यानी लैब बनाई है। सपा की लैब का मतलब है L मतलब लूट, A मतलब आतंकवाद, B मतलब भ्रष्टाचार। आप भी सुनिए उन्होंने सपा की लैब को लेकर क्या कुछ कहा है। इन्होंने यहां एक नई प्रयोगशाला बनाई थी, नए प्रकार की प्रयोगशाला को अंग्रेजी में टुमकाक्षर में लैब कहते हैं। लैब का स्पेलिंग होता है LAB। इन्होंने L से पूरे प्रदेश को लूट कर ये इत्र वाले जैसे बोरे भरने का काम किया था, बोरे भरने का काम किया।
ए से होता है आतंकवाद। आप यहां पर रामपुर के नजदीक हो, जानते हो ना आजम खान जी को? जानते हो या नहीं जानते हो? कितनी दबंगई थी बताओ भाई, कितनी दबंगई थी? 1000 हेक्टेयर भूमि, 1000 हेक्टेयर भूमि हड़प कर ली थी। आज कहां है? कहां है? कहां है? उनको जेल में मनाने कौन जाता है? जोर से बोलो, कौन जाता है? वो अगर सीएम बनते हैं तो वो जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? बाहर आएंगे या नहीं आएंगे? आप चाहते हो बाहर आए? आप चाहते हो बाहर आए? तो क्या करना पड़ेगा? फिर से भाजपा सरकार बनानी पड़ेगी, तभी जाकर होगा। इसी के साथ अमित शाह ने अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने का क्षेत्र है, लेकिन सपा के मुखिया को गन्ने का तो कुछ पता नहीं, ये केवल जिन्ना जिन्ना की रट लगाते रहते हैं। सपा के शासनकाल में गन्ना किसानों को भुगतान नहीं होता था। बीजेपी की योगी सरकार ने गन्ना किसानों का 90% तक भुगतान करने का काम किया है। मित्रों, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा गन्ने का प्रदेश। अब इनको तो गन्ना का नाम ही मालूम नहीं है, जिन्ना 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 करते हैं। अरे भाई, जिन्ना का कोई काम नहीं है, वो पाकिस्तान चले गए थे। यहां पर गन्ने का काम है। जब आप थे तब गन्ना किसानों को भुगतान नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 90% गन्ना किसानों का भुगतान किया। 1,48,000 करोड़ रुपया बकाया चुकाने का काम हमने किया है। 20 गन्ना मिलों का विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण करा। लगभग 476 मैट्रिक टन रिकॉर्ड चीनी का उत्पादन किया। रॉ शुगर के इंपोर्ट पर ड्यूटी डालकर गन्ना किसानों को मूल्य मिले, इसकी चिंता की। इथेनॉल की पॉलिसी लाए, इसके भाव बढ़ाए, और आज गन्ना किसान इसके मूल्य को बरोबर पा रहा है। एक तरफ जहां अमित शाह अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर निशाना साधने से नहीं चुके, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी तंज कसते हुए कहा, विकास बबुआ के बस की बात नहीं है और बुआ जी तो अभी तक ठंड के कारण बाहर ही नहीं निकल पाई हैं। अरे बहन जी, चुनाव के मैदान में आ जाइए, बाद में मत कहना प्रचार नहीं करने दिया। ये बुआ, बबुआ और बहन तीनों मिलकर एक साथ भी आ जाएं तो भी बीजेपी कार्यकर्ताओं से नहीं जीत सकते। आप भी सुनिए अमित शाह का ये बयान। तो विकास जो है ना, ये सपा बसपा नहीं कर सकती। बहन जी की तो अभी ठंड ही नहीं उड़ी है, ये भयभीत है। बहन जी, चुनाव आ गए, थोड़ा बाहर निकलिए। बाद में ये न कहना मैंने प्रचार नहीं किया था। अरे बुआ, बबुआ और कांग्रेस तीनों इकट्ठा हो जाए, ये बुआ, बबुआ और बहन, मैं किसको कह रहा हूं मालूम है ना? किसको कह रहा हूं? किसको? ये बुआ, बबुआ और बहन तीनों इकट्ठा हो जाए, ये मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने दाल नहीं गलने वाली है मित्रों। बहरहाल इस समय बीजेपी जिस तरह से यूपी में जन विश्वास यात्रा निकाल रही है, इससे कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे की नींद जरूर उड़ चुकी है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं।